फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड के समय इंडियन स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरा था और उसके बाद से इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। इस पीरियड में मार्केट बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं गिरा है, थोड़ा बहुत गिरावट आया, फिर से रिकवरी आया है। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन का एक ऐसा म्यूचुअल फंड कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा एडवांटेज उठाया है, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट सारे इक्विटी फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे इस पीरियड में तो बहुत अच्छा रहा है। बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। साथ ही उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अगर दूसरे फंड्स के साथ भी उनका परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो मैं किस म्यूचुअल फंड कंपनी की बात बोल रहा हूँ, तो ये है क्वांट म्यूचुअल फंड्स। तो इस वीडियो में आगे हम क्वांट म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स और हाइब्रिड फंड्स का लेटेस्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, जिससे कि पता चल सके कि इनका जो आउट परफॉर्मेंस रहा है कोविड के बाद से, क्या वो अभी भी चल रहा है। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का स्टॉक और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सके और साथ ही उसका रिव्यू कर सके, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांट म्यूचुअल फंड के उन सारे इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप सारे ही फंड्स का रिटर्न्स देख ले, लेटेस्ट 1 ईयर 3 ईयर, तो देखिए सारे फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है और ज़्यादातर केसेस में बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। यहाँ पे देखिए ये भी ध्यान में रखें कि ऑल दो 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो क्वांट म्यूचुअल फंड है वो एग्जिस्टेंस में आया है 2018 में, क्योंकि उस समय उन्होंने स्कॉट्स म्यूचुअल फंड खरीदा था। तो उस समय का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे या उससे पहले का परफॉर्मेंस, तो वहां पे आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जो क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस आया है मोस्टली आया है कोविड के कारण जो स्टॉक मार्केट गिरा, उसके बाद जो रैली स्टार्ट हुआ है वहां से इनका रिटर्न्स अच्छा खासा आना शुरू हो गया। तो 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये CAGR रिटर्न्स है, एनुअलाइज रिटर्न। तो अगर किसी फंड का 1 ईयर 3 ईयर ना रिटर्न बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो अगर आप उसका 5 ईयर और 10 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न निकालेंगे ना, तो रिटर्न वहाँ भी आपको अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ ऊपर के जो फंड्स हैं ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं, और नीचे आपको थीमेटिक और सेक्टर फंड मिल जाएगा, और उसके नीचे आपको हाइब्रिड फंड्स मिल जाएंगे। इसमें से क्वांट एब्सोल्यूट फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। नाम इन फंड्स का कुछ और डिटेल्स चेक कर लेते हैं, लाइक रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स कैसा है, सेक्टर एलोकेशन कैसा है, स्टॉक पोर्टफोलियो कैसा है, ताकि अच्छी तरह से हम समझ सकें कि ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये डिटेल्स हमें कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए हमें फैक्ट सीट चेक करना पड़ेगा, लेटेस्ट फैक्ट सीट। और किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का फैक्ट सीट आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा उनके वेबसाइट पर। ये है क्वांट म्यूचुअल फंड का मई महीने का फैक्ट सीट। तो यहाँ पे जो डिटेल्स आपको मिलेगा मोस्टली वो एज ऑन 30 अप्रैल 2024 का मिलेगा। तो लेटेस्ट डिटेल्स ही है। यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का आपको डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जितने भी स्कीम्स हैं सारे स्कीम्स का आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो ना सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, फिलॉसफी क्या है। तो देख, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट जो फिलॉसफी है वो दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी से काफ़ी हद तक अलग है। इसीलिए अगर हम इस तरह के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंटर्स है। फर्स्ट है एक्टिव, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज में आप देखेंगे ना, पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को किया जाता है ना, इन्वेस्टमेंट करके उसे छोड़ दिया जाता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे जो भी पोर्टफोलियो है उसे एक्टिवली मैनेज किया जाता है। इसीलिए इनका अगर आप एनुअल टर्नओवर रेशियो चेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड है एब्सोल्यूट फोकस ऑन रिटर्न्स। यहाँ पे ऑफ कोर्स देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो रिटर्न्स के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वही लिखा है कि इनका जो फोकस है पूरी तरह से रिटर्न्स है। जहां से भी रिटर्न्स इन्हें मिलेगा वहां ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। थर्ड है अनकंस्ट्रेन्ड पर्सपेक्टिव। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा कि वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा है, कहीं ग्रोथ स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा है। यहाँ पे इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे
कि ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ से आ सकता है, वो वैल्यू है, ग्रोथ है, डजेंट मैटर। तो वहाँ पे ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सके। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स है इनका। एयूएम ग्रोथ कैसे हुआ है म्यूचुअल फंड कंपनी का। देखिए पहले मैंने आपको बताया था ना, स्कॉट्स म्यूचुअल फंड को खरीदा उस समय बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं था। एयूएम देखिए ना, दिसंबर 2019 सिर्फ 166 करोड़ का था। और उसके बाद देखिए यूएम जब परफॉर्मेंस आना शुरू हुआ तो ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ा। दिसंबर 2021 5000 करोड़ से बड़ा यूएम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 17000 से भी बड़ा, और अप्रैल 2024 77,000 करोड़ से भी बड़ा यूएम हो चुका है। तो मोस्टली ये जो यूएम इतनी तेजी से बढ़ रहा है उसका रीजन क्या है? रीजन है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आ रहा है इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी हो रहा है। और मोस्टली इसे आप एक इक्विटी फंड हाउस एज ऑफ नाउ बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इक्विटी में जो टोटल एयूएम है ना उसका ऑलमोस्ट 97% इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे क्वांट एमएफ के जितने भी स्कीम्स है सबका आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चेक कर सकते हैं। देखिए शार्प रेशियो आपको सभी जगह 1 से ज़्यादा लग रहा है, कहीं कहीं 2 है, कहीं कहीं 2 से भी ज़्यादा है। शार्प रेशियो चेक कीजिए आप। सॉर्टिनो रेशियो देखिए कितना ज़्यादा है, अल्फा देखिए कितना ज़्यादा है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज भी अगर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे, देखिए नीचे भी जो दूसरे फंड्स हैं वहाँ भी देखिए कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। ये डिटेल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। 2020 देखिए जब स्टॉक मार्केट गिरने के बाद बहुत तेजी से ऊपर गया था, कितना ज़्यादा रिटर्न है इनका। ये बीएम बेंचमार्क है, बेंचमार्क के मुकाबले आप इन फंड्स का रिटर्न चेक कीजिए कितना ज़्यादा रिटर्न है 2020 में। 2021 में अगेन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 2022 देखिए बेंचमार्क का परफॉर्मेंस कोई खास नहीं, क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं आया था 2022 में, लेकिन इन फंड्स का रिटर्न बेंचमार्क के मुकाबले बहुत अच्छा आया है। 2023 देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अब यहाँ पे देखिएगा ना, जो आउट परफॉर्मेंस है उस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 2023 रिलेटिवली उतना ज़्यादा अच्छा ज़्यादातर फंड्स के लिए नहीं रहा, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ। जैसे देखिए स्मॉल कैप अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया था, मिड कैप अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया था, एब्सोल्यूट फंड बीट नहीं कर पाया, एक्टिव फंड बीट नहीं कर पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे फंड्स बीट नहीं कर पाए हैं। तो पहले के मुकाबले अगर आप देखें तो 2023 में थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस इनका डिप हुआ था। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ये जो रेड लाइन है ये फंड का परफॉर्मेंस है, और ये जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी 250 इंडेक्स का परफॉर्मेंस है, और ये जो ग्रीन लाइन है वो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है। तो देखिए आउट परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा रहा है। और देखिए सभी जगह आपको ये 2020 से ही अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि उसी समय से परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है। देखिए आउट परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा है इस फंड का। यहाँ पे देखिए रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर्स आप देखिए ना, 3 इयर्स का है। शार्प रेशियो देखिए 2 के आसपास बहुत अच्छा, सॉर्टिनो रेशियो बहुत अच्छा है, अल्फा देखिए 5% के आसपास बहुत अच्छा, डाउन साइड डिविएशन देखिए कम है, अपसाइड डिविएशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह से डाउन साइड कैप्चर और अपसाइड कैप्चर का मतलब क्या हुआ? अपसाइड कैप्चर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि बेंचमार्क ने जो भी रिटर्न जनरेट किया है उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। और डाउन साइड कैप्चर 1 से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क के मुकाबले ये फंड कम गिरा है। तो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। देखिए लार्ज कैप में कितना बड़ा एक्सपोजर है, ऑलमोस्ट 27% का। सो एक स्मॉल कैप फंड के लिए इतना बड़ा एक्सपोजर आपको शायद ही किसी दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी में देखने को मिले। यहाँ पे देखिए आप सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं, स्कीम वेटेज, पीएसयूज देखिए कितना ज्यादा एक्सपोजर है। इंडेक्स में पीएसयू सिर्फ 11% के आसपास है, जबकि यहाँ पे इन्होंने 20% के आसपास का एक्सपोजर लिया है। और एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण इनका जो परफॉर्मेंस है इतना ज्यादा अच्छा आ रहा है। ऑयल एंड गैस में देखिए रिलायंस के कारण बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। मेटल में देखिए, मेटल में सिर्फ इंडेक्स ने 2.6% का एक्सपोजर लिया, इनका ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोजर है। शुरू से ही कोविड के बाद से अगर आप इनका पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो मेटल में इन्होंने हमेशा ही ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, और वहां से भी अच्छा खासा रिटर्न्स इनको मिला है। ऑल्दो मेटल सेक्टर बहुत रिस्की माना जाता है, इसीलिए ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये फंड हाउस यहाँ पे अपना अच्छा खासा एक्सपोजर लेता है। यहाँ पे इनका आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इनके ज़्यादातर पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोजर। जियो ज़्यादातर इनके पोर्टफोलियोज में मिल जाएगा, 7% के आसपास का एक्सपोजर। आईआरबी इंफ्रा ज़्यादातर इनके पोर्टफोलियोज में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 3.5% का एक्सपोजर। यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं, ये इनका मल्टी कैप फंड है। यहाँ भी देखिए ना रेड कलर
स्कीम का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अच्छा है। और ये है मार्केट कैप एलोकेशन, तो मल्टी कैप फंड है, इसीलिए सभी जगह आपको एलोकेशन मिलेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। यहाँ पे देखिए रिलेटिव वेटेज पीएसयू में देखिए 22%, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। मेटल्स देखिए ऑलमोस्ट 14.5% का एक्सपोजर। यहाँ पे देखिए इनका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, सेम पोर्टफोलियो जो स्मॉल कैप में हमने देखा था ना। रिलायंस देखिए 10%, जियो 4.4%, आईआरबी इंफ्रा, पंजाब नेशनल बैंक, अदानी पावर में भी ज्यादातर स्कीम्स में अच्छा खासा एक्सपोजर इन्होंने लिया हुआ है। बीएचईएल भी इनके पोर्टफोलियोज में आपको मिल जाएगा। क्वांट टैक्स सेवर देखिए अगेन बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है। मार्केट कैप एलोकेशन देखिए लार्ज कैप में बहुत बड़ा एलोकेशन है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्होंने अच्छा खासा एलोकेशन लिया हुआ है। इंडेक्स वेटेज के मुकाबले अगर आप स्कीम वेटेज देखेंगे, अगेन पीएसयूज, मेटल्स, पावर, यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोजर है। स्टॉक पोर्टफोलियो देखिए सेम स्टॉक्स हैं ऊपर ना टॉप होल्डिंग्स में, रिलायंस, अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल, उसके नीचे आपको पंजाब नेशनल बैंक भी यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्वांट मिड कैप का डिटेल चेक कर सकते हैं, सेम स्टोरी, मतलब कोई भी अलग नहीं है। स्कीम स्नैपशॉट में देखिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखिए, स्कीम वेटेज देखिए पीएसयूज में आपको मिल जाएगा अच्छा खासा, मेटल्स में अच्छा खासा मिल जाएगा। पोर्टफोलियो देखिए अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर है, पंजाब नेशनल बैंक। ये है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ भी सेम स्टोरी, पोर्टफोलियो सेम होगा, रिलायंस। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत बड़ा इन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है। कोटक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में परफॉर्मेंस इनका इंप्रूव होगा। जियो फाइनेंशियल देखिए अगेन यहाँ पे, टीसीएस भी बहुत जगह इन्होंने एलोकेशन लिया हुआ है। अदानी पावर मार्केट कैप एलोकेशन देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा एलोकेशन लिया हुआ है। वेटेज देखिए सेम पीएसयूज में बहुत बड़ा एलोकेशन, ऑयल एंड गैस में, पावर में, मेटल्स में, सभी जगह अच्छा एलोकेशन लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई क्वांट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है तो देखिए एक स्कीम सफिशिएंट है। टॉप होल्डिंग्स में सभी जगह, ऑलमोस्ट सभी जगह आपको सेम स्टॉक्स देखने को मिलेगा। साथ ही सेक्टर एलोकेशन भी अगर आप देखेंगे ना तो ज्यादातर आपको सेम सेक्टर एलोकेशन देखने को मिलेगा। ये है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, इनका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। यहाँ पे देखिए आउट परफॉर्मेंस ना, रेड कलर का ये जो ग्राफ है कितना तेजी से ऊपर गया है। तो इनका जो आउट परफॉर्मेंस है वो फरवरी मार्च 2021 से स्टार्ट हुआ, उससे पहले कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। मार्केट कैप देखें तो मोस्टली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया गया है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में मोस्टली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ भी देखिए हाइब्रिड फंड है, लेकिन डजेंट मैटर, कोई भी इनका फंड हो, अगर इक्विटी एक्सपोजर है तो रिलायंस आपको मिलेगा। जियो में यहाँ भी 10% के आसपास का एक्सपोजर है। अदानी पावर, टाटा पावर, एलआईसी, बीएचईएल, बहुत बड़ा एक्सपोजर है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।